चलो स्टार्ट कर रहे हैं। सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगो तुमने वैसे तो पढ़ा ही हुआ है, ये तो बहुत आसान चैप्टर है। परपेंडिकुलर, बेस, हाइट। tan थीटा हमारे पास किसके बराबर होता है? p/b। वो तुमने पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले ऐसे याद करा हुआ है ना? यस सर। अपनी अपनी Yes, फुल फॉर्म, sir. जिसने जिस फुल फॉर्म से याद किया हुआ है। तो यहाँ पे साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा, जो भी वैल्यू हमें चाहिए होगी वो वैल्यू तुम लोग निकाल सकते हो इसीलिए। चलो ये हमें tan थीटा पता चल गया कि क्या होता है p/b। जनरली बहुत इसमें क्वेश्चन में tan थीटा का सबसे ज्यादा यूज होगा इस चैप्टर में। ठीक है, अब हम क्या कह रहे हैं कि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन की बात कर रहे हैं। देखो दो टर्म्स आएंगे इसमें, एक आएगा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, एक आएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। मान लो कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, ठीक है, ये कोई ऑब्जेक्ट है और हम यहाँ पे खड़े हैं। हम इसको ऊपर की तरफ देखेंगे ऐसे। ये क्या है? हमारी लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट। हम इसको किधर को देखेंगे? ऊपर की तरफ। तो इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, थीटा या अल्फा, जो भी तुम रिप्रेजेंट करना चाहो। इसको हम बोलते क्या है? ये है क्या हमारे पास? एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन। अब सिनेरियो थोड़ा सा चेंज भी हो सकता है। कैसे चेंज होगा कि अब ऐसे मान लेते हैं कि हम ऊपर खड़े हैं इस बारी यहाँ पे, और हम नीचे के किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं। हम ऊपर खड़े हैं और नीचे के किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, तो ये हमारी लाइन ऑफ साइट हो जाएगी। ये क्या है इस बार? लाइन ऑफ साइट। तो हॉरिजॉन्टल के साथ जो हम एंगल बना रहे होंगे, अगर ध्यान से देखो तो वो ये एंगल होगा, थीटा। होगा या नहीं? ये हॉरिजॉन्टल है, उसके साथ ये वाला एंगल है, इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। लाइन ऑफ साइट जो एंगल बना रही है हॉरिजॉन्टल के साथ, उसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। ऊपर को देख रहे हैं तो एलिवेशन, नीचे को देख रहे हैं तो डिप्रेशन। और अगर ट्रायंगल के हिसाब से देखोगे तो ये थीटा और ये थीटा दोनों क्या है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। दोनों बिल्कुल सेम वैल्यू देंगे। इसको नोट करो नोटबुक में फटाफट से, कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। चलो अब कुछ क्वेश्चन करेंगे। सिंपल ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे, tan थीटा, sin थीटा, cos थीटा, जहां जहां पे जिस ट्रायंगल में लगेगा। क्वेश्चंस के थ्रू चीजें देखते रहेंगे कैसे क्या होना है। एनसीईआरटी है सब लोगों के पास फिलहाल अभी? अपना निकालो पेज नंबर 198, एग्जाम्पल 1। सिर्फ स्टेटमेंट देखना। पेज नंबर 198, एग्जाम्पल 1। सिर्फ स्टेटमेंट देखना वो क्या कह रहा है, ठीक है? सॉल्यूशन मत पढ़ना। उसने कहा टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन ग्राउंड फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड 15 मीटर अवे। एक टावर ऐसे है हमारे पास, वर्टिकली ऑन द ग्राउंड है। एक पॉइंट है जो कि 15 मीटर अवे फ्रॉम द टावर। The angle of elevation on the top of tower is 60 degree. Angle of elevation on the top of tower is 60 degree. ये एंगल दे दिया कितना? 60 डिग्री। सही है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। हाइट ऑफ द टावर पूछिए। तो अगर इस ट्रायंगल को कंसीडर करूं तो ये क्या है? बेस। ये क्या है? परपेंडिकुलर। इसको ले लेता हूं हाइट। तो मैं क्या लिखूंगा? h/15 किसके बराबर होगा? tan थीटा, tan 60 डिग्री। तो h की वैल्यू कितनी आ गई? 15 इंटू tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री हमें पता है √3 होता है, वो टेबल याद करी हुई है हमने। तो कितना आ जाएगा? 15√3। फिर जो यूनिट्स दिए हुए थे क्वेश्चन में, जैसे मीटर्स दिया हुआ था तो मीटर्स लगा लूंगा। ये मेरा आंसर आ गया कि ये हमारी हाइट होगी। नोट करते रहना साथ साथ। ये पहला एग्जांपल हो गया।
एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 पढ़ो एक बार स्टेटमेंट। An electrician has to repair a electric fault on a pole of height इतना, reach जितना, हाइट ऑफ पोल उसने कहा है कि भाई कितनी है, 5 मीटर। ये हाइट ऑफ पोल है, ये उसने कहा है कि 5 मीटर है। She needs to reach the point 1.3 meter below the top of the pole, undertake the repair work। इससे 1.3 नीचे उसको पहुंचना है। उसने कहा है कि उसको 1.3 मीटर नीचे तक पहुंचना है ताकि वो रिपेयर कर सके। सही है, ठीक है। आगे, अच्छा फिगर भी दी हुई है, बहुत अच्छी बात है। इसको ए पॉइंट बोल रहा है ऊपर वाले को, और इस पॉइंट को बी पॉइंट बोल रहे हैं। सही है, इसको सी पॉइंट और इसको डी पॉइंट। आगे, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द लेडर, द एंगल ऑफ व्हेन इंक्लाइंड एट एन एंगल 60 डिग्री फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल। ये एंगल का है कि 60 डिग्री है, लेंथ ये एल मान लेता हूं, ये लेंथ ऑफ लेडर उसने पूछी है। हाउ फार फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल शुड सी प्लेस द लेडर, कितनी दूर, मान लो ये डिस्टेंस ले लिया डी, तो हमसे ये डी और एल पूछा हमसे कि भाई एक तो ये बता दो कि लेंथ ऑफ लेडर कितनी होनी चाहिए ताकि वो बी पॉइंट तक पहुंच सके, और लेडर को जो रखे वो ग्राउंड से, मतलब इस पोल से कितनी दूर रखे, तो इसको ले लिया डी। तो एल और डी अगर हमने निकाल लिया तो अपना काम बन जाएगा। सही है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, टोटल लेंथ 5 दी हुई थी, ये वाली जो लेंथ है, ये लेंथ कितनी आ जाएगी, 5 में से 1.3 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, कितनी आ जाएगी ये लेंथ, 3.7 मीटर। तो ये जो ट्रायंगल है इसमें ये 60 डिग्री है, 3.7 एल और डी। अब एल डी और इसमें किसका, ट्रिग्नोमेट्री का यूज हो जाएगा। जैसे अगर मैं कहता हूं कि tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री क्या होगा, बी डी अपॉन डी सी, बी डी अपॉन डी सी, tan 60 डिग्री। और बी डी की वैल्यू पता है 3.7, बी डी की वैल्यू कितनी है 3.7। डीसी, डीसी को क्या बोल रहे हैं, डी, tan 60 कितना होता है, √3। तो यहां से डी की वैल्यू कितनी आ गई, इट इज 3.7 डिवाइडेड बाय √3। चाहो तो इसे रैशनलाइज कर लो, √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं, कितना बन जाएगा 3.7 इंटू √3 डिवाइडेड बाय 3। इसको लिख सकता हूँ 3.7, √3 की वैल्यू होती है 1.73 डिवाइडेड बाय 3। सिंप्लीफाई करके तुम इसका आंसर दे सकते हो बहुत इजीली। आंसर खैर अभी मैं लिख देता हूँ, 2.4 मीटर्स अप्रोक्सीमेट वैल्यू आई। अभी क्या निकाला मैंने, डी निकाला। अब मुझे एल चाहिए होता, मान लो मुझे तो दोनों ही बताने हैं, तो ये वाली लेंथ मुझे पता है, ये क्या है, परपेंडिकुलर, ये क्या है, बेस, और ये क्या है, हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज को कौन रिलेट करता है आपस में, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज किसके बराबर होता है हमारे पास, साइन थीटा के बराबर होता है। तो अब मैं क्या करता हूं, परपेंडिकुलर कितना है, बीडी, अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है, बीसी, किसके बराबर आ जाएगा, साइन 60 डिग्री के। तो साइन 60 डिग्री होता कितना है, √3/2। बीडी, बीडी कितना है 3.7 अपॉन बीसी, बीसी कितना है, ये पॉइंट बी था, ये सी था, एल। तो यहां से जो एल की वैल्यू आ रही है वो कितनी आ जाएगी, एल इधर चला जाएगा, 3.7 इंटू 2/√3। फिर से चाहो तो √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो। एल की वैल्यू जो मेरे पास आ रही है वो आ रही है 3.7 इंटू 2 इंटू √3/3। 3.7 इंटू 2 इंटू √3 होता है 1.73/3। सिंप्लीफाई कर लोगे मल्टीप्लाई करके, जो आंसर आएगा वो आएगा 4.28 मीटर्स अप्रोक्सीमेटली। √3 की वैल्यू डाली है अप्रोक्सीमेट हमने। एक आंसर मेरा ये आया है, एक आंसर मेरा ये आया है। फिर से एक बार प्रोसेस रिपीट कर रहा हूँ,
क्वेश्चन में उसने कहा कि एक पर्सन को ये वाली लेडर क्लाइंब करके जाना है, ये क्या है, लेडर है, ये वाली रेड से शेड कर रहा हूं, पर उसको जाना कहां तक है, जो हाइट है पोल की उससे 1.3 मीटर नीचे तक, पूरी हाइट पोल की 5 दी हुई थी तो 1.3 नीचे तक जाएगा, तो मतलब 3.7 हाइट रह जाएगी। उसने कहा कितनी लेंथ की लेडर होनी चाहिए और ग्राउंड से कितनी दूर रखूं ये बता दो। एंगल ऑफ वो दिया हुआ इंक्लिनेशन 60 डिग्री, लेडर को 60 डिग्री पे रखना है। तो मैंने क्या करा, ये हुआ बेस, ये हुआ परपेंडिकुलर, ये हुआ हाइपोटेन्यूज। पहले परपेंडिकुलर और बेस को रिलेट करा, कैसे करते हैं हम, टेन थीटा से। टेन थीटा हमारे पास किसके बराबर हो जाता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर था बीडी, ये रहा, बेस था डीसी, ये रहा। बीडी को रख दिया 3.7, डीसी को रख दिया, रैशनलाइज करा, रैशनलाइज का मतलब √3 से मल्टीप्लाई, नीचे 3 बन गया, √3 की वैल्यू होती है 1.73, याद रखोगे, सीधे डाल दोगे आंसर आ जाएगा। सिमिलरली साइन थीटा पी बाय एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर 3.7 है, हाइपोटेन्यूज एल है, तो 3.7 अपॉन एल। साइन थीटा कितना है, 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री होता है √3/2, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करा, एल ऊपर आ गया, 2 इधर चला गया, √3 नीचे आ गया, एल की वैल्यू सिंप्लीफाई करके निकाल ली, आंसर आ गया। फटाफट से इसको कॉपी में नोट कर लो, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। चलो अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब तुम साथ साथ अपनी नोटबुक में खुद से भी बनाओ। थर्ड क्वेश्चन की फोटो, उसने कहा एन ऑब्जर्वर ऑफ इतनी हाइट, इतना मीटर अवे फ्रॉम अ चिमनी, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द चिमनी फ्रॉम हिज आइज इज 45 डिग्री, हाइट ऑफ द चिमनी बतानी है। देखो ये चिमनी है, ये कोई बंदा खड़ा है, बंदा यहां से देख रहा है चिमनी को ऊपर, टॉप ऑफ द, और वो कह रहा है कि ये एंगल जो है वो 45 डिग्री दे दिया। बंदे की हाइट कितनी दी है भाई, 1.5, तो ये हो गया 1.5 मीटर्स। कितनी दूर खड़ा है ये भी दे दिया हमें, ये दे दिया है उसने 28.5 मीटर्स। हमसे कहा है कि ये हाइट बता दो चिमनी की, ये क्वेश्चन है। एन ऑब्जर्वर इतने मीटर टॉल, मतलब इसकी हाइट दे दी, इज इतने मीटर अवे, 28.5 मीटर अवे फ्रॉम द चिमनी, उसकी आईज, आईज मतलब उसका टॉप मोस्ट पॉइंट से लेके यहां तक का एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ 45 डिग्री, हाइट ऑफ चिमनी पूछी है, तो इस हाइट को मान लेता हूं h। ठीक है, अब मैं इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, देखना जरा ध्यान से, इस वाले जिस ट्रायंगल का मुझे एंगल पता है उसी ट्रायंगल में तो डील कर पाऊंगा। हाईलाइट करा मैंने रेड से, इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, ये ट्रायंगल है मेरे पास, सही है। अब इस ट्रायंगल में बेस तो पता है मुझे कितना, 28.5, लेकिन ये वाली हाइट अगर मैं देखूं, ये वाली हाइट कितनी होगी, इसको मान लेता हूं स्मॉल h, इसको हटा के ना इसको कैपिटल H, पूरी हाइट और ये छोटी हाइट, तो ये हो गया h। मुझे बताओ परपेंडिकुलर और बेस को कौन रिलेट करता है, tan थीटा, तो मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा tan 45 डिग्री एज h अपॉन 28.5, परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज tan 45। tan 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1, तो यहां से h की वैल्यू आ गई 28.5 इंटू tan 45 डिग्री, 28.5 ही वैल्यू आ गई h की। लेकिन ये कौन सी h है, ये तो इतनी हाइट है, हमें चाहिए थी हाइट ऑफ चिमनी, कैपिटल H इज स्मॉल h प्लस 1.5। ये देखो ये वाली लेंथ कितनी थी, ये तो ये वाली 1.5 थी, तो स्मॉल h में 1.5 ऐड करता हूं तो क्या बनता है, कैपिटल H। तो स्मॉल h मेरी आई थी 28.5, इसमें 1.5 ऐड कर दिया, कितना आ गया, 30 मीटर्स, ये मेरा आंसर आ गया।
क्वेश्चन ध्यान से देखो, समझो, नोट करो, कोई डाउट हो तो पूछ लो फटाफट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ। इस चैप्टर में बस इतना ही खेल है, अंग्रेजी पढ़ो, डायग्राम बनाओ, इंफॉर्मेशन से tan थीटा sin थीटा ये निकालो, खत्म। तो एग्जांपल फोर्थ पढ़ रहा हूं भाई, देखना तुम। फ्रॉम अ पॉइंट P ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑन टॉप ऑफ 10 मीटर लॉन्ग बिल्डिंग इज इतना, ठीक है। अ फ्लैग इज होस्टेड ऑन द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, एंगल ऑफ एलिवेशन उसमें है 45 डिग्री, बढ़िया। एफ फाइंड द लेंथ ऑफ फ्लैग, ठीक है, एंड द डिस्टेंस बिटवीन द बिल्डिंग एंड दिस। देखो भाई, वो कह रहा है कि एक बिल्डिंग है, अगले पेज पे बनाऊं, अगले पेज पे बनाता हूँ। फोर्थ, एक बिल्डिंग है, उसके ऊपर फ्लैग भी है, सही है। और जब मैं यहाँ पे खड़ा हूं और मैं बिल्डिंग के टॉप पे देखता हूँ या फिर फ्लैग को देखता हूँ, तो दोनों में एंगल, एक वो कह रहा है कि 30 डिग्री है और दूसरा वो कह रहा है 45 डिग्री है। अगर आप बिल्डिंग के टॉप पे देखोगे 30 डिग्री, और अगर आप फ्लैग के टॉप पे देखोगे तो 45 डिग्री है, ऐसा कह रहा है वो। और क्या दिया हुआ था, उसने कहा है कि बिल्डिंग की हाइट ये दे दिया 10 मीटर्स। उसने कहा एक तो आप ये निकाल के दो मुझे, इसको मान लेते हैं h, और कहा कि ये निकाल के दो कि खड़े कितनी दूर हो, इसको मान लेते हैं x। h और x निकालना है, ये हमें उसने कहा है। क्वेश्चन चाहो तो रीड कर लो एक बारी। उसने कहा बिल्डिंग की हाइट 10 है, उसके ऊपर एक फ्लैग लगाया है, जब बिल्डिंग के टॉप को देखोगे एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री मतलब 30 डिग्री होगा, फ्लैग के टॉप को देखोगे तो 45 डिग्री होगा। कितनी दूर खड़े हो एक तो ये बताओ, फ्लैग की क्या हाइट है ये बताओ। ये दो चीजें उसने हमें निकालने को कही है, सही है। नेमिंग कर देता हूं मैं, मान लो ये पॉइंट P लिया हुआ है, ये A लिया हुआ है, ये B ले लेते हैं और ये D ले लेते हैं। अब देखना जरा, पहले मैं क्या कर रहा हूँ, ट्रायंगल PAB देख रहा हूँ, ट्रायंगल PAB, PA और AB, AB अपॉन PA इज बराबर टू tan ऑफ 30 डिग्री। एंगल ट्रायंगल PAB में जो एंगल है वो ये वाला है 30 डिग्री, PAD में बड़े वाला एंगल आएगा 45 डिग्री। अभी मैं किसकी बात कर रहा हूँ, PAB छोटा एंगल जो 30 डिग्री वाले, जिसमें से AB मुझे पता है 10, PA में बहुत इजीली निकाल लूंगा क्योंकि tan 30 डिग्री की वैल्यू मुझे पता है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, AB की जगह तो 10 लिख देता हूँ। PA क्या लिया हुआ x, tan 30 कितना है 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा x की वैल्यू आ जाएगी 10√3 मीटर्स। चाहो तो √3 की वैल्यू 1.73, इसको याद रख के सब्स्टिट्यूट भी कर सकते हो, आंसर आ जाएगा तुम्हारा। तो ये मेरे पास x की वैल्यू तो आ गई, तो x की वैल्यू कितनी आई मेरे पास 10√3 मीटर्स। x की वैल्यू आ गई, काम खत्म हो गया। अब चाहिए मुझे फ्लैग, फ्लैग की जो हाइट है वो चाहिए h। तो अगर मैं छोटा ट्रायंगल, बड़ा वाला ट्रायंगल ले रहा हूँ, बड़े वाला ट्रायंगल कौन सा ले रहा हूँ इस बार मैं, PAD, PAD ये वाला ट्रायंगल, तो मैं क्या लिखूंगा, AD अपॉन PA, AD पूरी लेंथ अपॉन PA इज tan 45 डिग्री, क्योंकि अब बड़े वाले ट्रायंगल का बड़ा एंगल कितना है 45 डिग्री। AD कितनी लेंथ है AD, चलो AD ऐसे ही रखता हूँ। PA तो अभी निकाली थी x, कितनी है 10√3, किसके बराबर आएगी 1, tan 45 डिग्री होता है 1, तो AD की वैल्यू आ गई 10√3। और AD है कौन, ध्यान से देखो, AD है कौन, AD है h प्लस 10,
h में 10 ऐड करूं तो पूरा बनता है AD। तो h प्लस 10 आ गया 10√3। तो यहाँ से h की वैल्यू कितनी आ गई 10√3 माइनस 10, चाहो तो यहाँ से 10 कॉमन ले लो, √3 माइनस 1 मीटर्स, ये मेरा आंसर आ जाएगा। चाहो तो √3 की वैल्यू डाल दो 1.73, वो तुम्हारी मर्जी रहेगी, तुम √3 में भी छोड़ सकते हो, √3 की वैल्यू डाल भी सकते हो। जैसे अगर मैं यहाँ पे डाल देता तो x की वैल्यू होती 10 इंटू 1.73, मेरा आंसर होता 17.3 मीटर्स। यहाँ पे डाल दूंगा तो आएगा 10 इंटू 1.73 माइनस 1, तो आ जाएगा 10 इंटू 0.73, तो कितना आंसर आ जाएगा 7.3 मीटर्स। वो अपनी मर्जी होती है। फिर से देखते हैं क्वेश्चन में उसने कहा ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग के ऊपर एक फ्लैग है, जब बिल्डिंग के टॉप पे देखोगे 30 डिग्री, जब फ्लैग के टॉप पे देखोगे 45 डिग्री। ये बताओ कि फ्लैग की हाइट कितनी है, ये बताओ कि बिल्डिंग से कितने दूर खड़े हो। एक बार मैंने छोटू ट्रायंगल लिया है, एक बार मैंने बड़ू ट्रायंगल लिया है। छोटू ट्रायंगल में ये हाइट मुझे पता थी 10, ये x नहीं पता था, तो मैंने लिखा 10/x, 10 30 डिग्री, क्योंकि इसका एंगल कितना है 30 डिग्री, वहां से x की वैल्यू निकाली। बड़ू ट्रायंगल में ये हो गया h प्लस 10 AD, और ये हो गया x जो कि ऑलरेडी निकाल ही चुका था, तो PA की वैल्यू तो ऑलरेडी पता थी, सब्स्टिट्यूट कर ली, AD आ गया। 1045 क्यों लिया, क्योंकि बड़े वाला एंगल 45 डिग्री है। जैसे ही AD आ गया, AD को क्या रख दिया हमने h प्लस 10 इतना, h की वैल्यू निकाल ली, √3 की वैल्यू डालो या नहीं वो तुम्हारी मर्जी है, यहाँ भी छोड़ सकते हो, यहाँ भी, जैसे तुम्हें सहूलियत हो। नोट कर लो फटाफट से। चलो नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। स्टेटमेंट पढ़ो। The shadow of the tower standing इतना is found to be इतने मीटर longer when the sun is at इतने डिग्री, when it is 60 डिग्री, height of the tower बताना। अच्छा देखो, ये कोई टावर है, वो यहाँ पे सन है कहीं, ठीक है। वो कह रहा है सन जब 30 डिग्री पे है या 60 डिग्री पे है, जो शेडो बन रही है वो, उन दोनों में डिफरेंस दिया हुआ है हमें कि शेडो इज 40 मीटर लॉन्गर। तो जब सन इधर होगा तो ऐसे कुछ शेडो बनेगी इधर, ये शेडो बनेगी, और सन थोड़ा इधर चला गया मान लो अब, तो शेडो थोड़ी सी स्कैटर्ड हो जाएगी, शेडो कुछ ऐसी बनेगी। मानते हो या नहीं? देखो, सन इधर है तो शेडो ऐसे बन रही है, सन इधर है तो शेडो ऐसी बनेगी। तो वो ये कह रहा है कि ये जो डिफरेंस है ना शेडो का, तो बाद वाली शेडो इट इज 40 मीटर लॉन्गर देन पहले वाली शेडो, मतलब ये 40 दिया हुआ है, दोनों एंगल दिए हुए हैं, एक एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री, एक एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री। अब पहली चीज ये कैसा पता चलेगा 30 कौन सा है और 60 कौन सा है? उसने क्या लिखा है कि जो द शेडो ऑफ इतना 30 डिग्री 40 मीटर लॉन्गर, 30 डिग्री वाली 40 मीटर लॉन्गर है, मतलब 40 ज्यादा है, तो दूर वाला एंगल छोटा होगा। 30 के कॉरेस्पॉन्डिंग जो शेडो बन रही है वो ये पूरी है, 60 के कॉरेस्पॉन्डिंग जो शेडो बन रही है वो इतनी है, दोनों का डिफरेंस हमें दिया है इतना। तो उसने कहा 30 डिग्री पे जो शेडो बनेंगे इट इज 40 मीटर लॉन्गर, तो ज्यादा वाला कौन होगा 30 डिग्री। वैसे भी जितनी दूर चले जाओगे, जितने पास आ जाओगे, देखो सोचो यहाँ पे खड़े हो और टॉप को देख रहे हो, थोड़ी पास आ गए तो एंगल बढ़ेगा, तुम आईज का अपना एंगल देखो, और पास से देखोगे और ज्यादा ऊपर देखना पड़ेगा, बिल्कुल नीचे से तो वर्टिकली देखना पड़ेगा। सोचो, इमेजिन हो रहा है? जैसे जैसे मैं पास आता रहता हूँ एंगल बढ़ता रहता है, इसी पॉइंट को मैं यहाँ से देखूंगा, कम एंगल से देखूंगा, थोड़ा पास आ जाऊंगा बढ़ गया, तो और आ गया और बढ़ गया, यहाँ चला गया और बढ़ गया, यहाँ आके तो 90 डिग्री पे देखना पड़ेगा तब जाके मुझे दिखेगा। इमेजिन करके देखो, अपने घर को दूर से देखोगे तो एंगल कम होगा, पास आते रहोगे छत को देखोगे तो एंगल बढ़ता चला जाएगा तुम्हारा। ये क्वेश्चन में दिया है, हम इतनी चीजें दी हुई है, हमसे कहा है कि हाइट ऑफ टावर, मतलब ये हाइट बता दो। सही है, देखें क्या कर सकते हैं। इस लेंथ को ले लेता हूं x, तो ये ऑब्वियसली x प्लस 40 हो जाएगी।
इसको x लिया, 40 ऐड कर दिया तो x प्लस 40 हो जाएगी। इस पॉइंट को A बोल रहा है वो, इसको B, इसको C और इसको D। दो ट्रायंगल बनेंगे हमेशा, एक छोटू और एक बड़ू, दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है। पहले मैं ट्रायंगल कौन सा ले रहा हूं, ABC, ट्रायंगल ABC, छोटू ट्रायंगल, ये वाला ABC, ये वाला। तो इसमें क्या लिखूंगा, AB अपॉन BC इज tan 60 डिग्री। AB कितना H अपॉन BC कितना X इज tan 60 डिग्री, मतलब √3। तो यहां से H की वैल्यू कितनी आ गई, X इंटू √3। इसको इक्वेशन 1 यहां रख लेता हूं संभाल के। बड़ा ट्रायंगल, ट्रायंगल ADB, बड़ा ट्रायंगल है। इसमें क्या लिखूंगा, AB अपॉन DB इज tan 30 डिग्री। AB अपॉन DB, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। AB कितना है H, और ये पूरा कितना है x प्लस 40, कितना दिया हुआ है 1/√3। इसको इक्वेशन 2 दे देता हूं। 1 और 2, H और उसमें दो वेरिएबल है, H और X में। या तो H की वैल्यू इधर डाल के X निकाल लेता हूं। देखो इधर H की वैल्यू यहां से H की वैल्यू इस वाली इक्वेशन में डाल रहा हूं, तो ये क्या बन जाएगा, x√3 बाय x प्लस 40 इक्वल्स टू 1/√3। क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, √3 इंटू √3 होता है 3, तो इधर आ जाएगा 3x, ये इधर जाके बनेगा x प्लस 40, ये इधर आके 2x इक्वल्स टू 40, x की वैल्यू आ गई 10। ये जो x की वैल्यू निकाली उसे उठा के यहाँ पे डाल देता हूँ, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। तो h की वैल्यू कितनी थी, x इंटू √3। सर x की वैल्यू 20 नहीं आएगी? हाँ 20 आएगी, बिल्कुल सही, 20 तो लिखा है, ध्यान से देख, पढ़ाई में ध्यान नहीं है तेरा। x की वैल्यू आ गई 20, वो वैल्यू यहाँ पे डाल दी, तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20√3 मीटर्स। यूनिट लगाना मत भूलना, कहीं पे भी जहां भी आंसर लिखो मीटर्स में लिखो, चाहो √3 की वैल्यू डाल लो, चाहो यहीं छोड़ दो, वो तुम्हारी मर्जी है, इसी को आंसर कंसीडर किया जा सकता है। फिर से देखें एक बारी, उसने कहा कि सन जब इधर है तो शेडो ऐसे बनी, सन इधर है शेडो ऐसे बनी, दोनों शेडो के बीच में डिफरेंस दिया 40। क्या कहा कि 30 डिग्री वाली शेडो 40 मीटर लॉन्गर है 60 डिग्री वाली शेडो से, इसको x लिया तो x प्लस 40। एक बार ये छोटू ट्रायंगल h अपॉन x इज tan 60 डिग्री, h अपॉन x tan 60 डिग्री, h और x में एक रिलेशन मिला। ये वाला ट्रायंगल h अपॉन x प्लस 40 इज tan 30 डिग्री, h अपॉन x प्लस 40 इज tan 30 1/√3 होता है। यहाँ से h की वैल्यू थी x√3, वो उठा के यहाँ पे पटक दी, तो x√3 अपॉन x प्लस 40 आ गया 1/√3। क्रॉस मल्टीप्लाई करा, √3 इंटू √3 कितना हो गया 3, 3x, ये इधर चला गया x प्लस 40, ये इधर आ गया 2x इक्वल्स टू 40, x की वैल्यू कितनी आ रही है 20। तो x की वैल्यू 20 आ गई, तो हमारे पास ये यहाँ पे x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी हमने, तो आ गया 20√3, ये हमारे h की वैल्यू आ गई। फटाफट से नोटबुक में नोट कर लो, कोई डाउट हो तो पूछ लेना। सर ये होगा, हाँ बोलो। इंग्लिश की क्लास का लिंक आ गया। कोई बात नहीं, क्लास तो 5:15 से नहीं है। नो सर 5 से। अच्छा 5 बजे तक थी, चलो जाओ जाओ, भगो भगो, फिर मिलेंगे। एक्सरसाइज करनी है तुम्हें, होमवर्क में एक्सरसाइज 9.1 के सारे क्वेश्चन ट्राई करने हैं। तो फिजिक्स की क्लास में लिंक आया, सर केमिस्ट्री की कितने नहीं आज। क्वेश्चन करने हैं? सर 16